अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युधस्व भारत। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। दोस्तों, हमारा शरीर मिट्टी से बना है। बिना मिट्टी के न तो फल फूल पैदा हो सकते हैं और ना ही अनाज, ना ही सब्जियां हो सकती हैं और ना ही चावल दाल। यहाँ तक कि पानी भी मिट्टी से ही निकलता है और बिना पानी के जीवन की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हमारा शरीर पूरी तरह से मिट्टी या मिट्टी के तत्वों से बना हुआ है। एक गाय जब मिट्टी से उगे हुए घास को खाती है तब वो दूध देती है और फिर उसी दूध से हमारा पालन पोषण होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर पूरी तरह से इस मिट्टी के अधीन है और बिना इस धरती और इस मिट्टी के जीवन की कल्पना हो ही नहीं सकती। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो यह 3 तरीकों से मिट्टी में मिल जाती है। पहला तरीका तो ये है कि शरीर को जला दिया जाता है, शरीर जलकर राख हो जाता है और फिर ये राख मिट्टी के तत्वों से जाकर मिल जाती है। दूसरा तरीका है कि शरीर को दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद ये शरीर मिट्टी में मिलकर मिट्टी जैसा ही धीरे धीरे बन जाता है और इसे अगर किसी नदी या तालाब या समंदर में बहा दिया जाए तो भी जल के जीवों का आहार बनकर अंत में ये शरीर समुद्र की मिट्टी से ही मिल जाता है। इस तरह दोस्तों, मिट्टी का स्वरूप बदलता रहता है। स्वरूप बदलने से मतलब यह है कि हम जो अभी खड़े हैं अपना शरीर लेकर, ये शरीर के रूप में मिट्टी ही है जो मृत्यु के बाद फिर अपने वास्तविक रूप में मिल जाएगी। लेकिन ये बात सिर्फ शरीर के लिए है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस शरीर में एक ऐसी पावर या फिर ऐसा कह लीजिए कि एक ऐसी अथॉरिटी है जो कभी ख़त्म नहीं होती और वो है आत्मा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने यही बताने की कोशिश की है कि आत्मा न तो मिट्टी से बनी है, न ही उसे कोई जला सकता है, न ही उसे कोई मिटा सकता है। वह दिव्य, शाश्वत और अमर है। दोस्तों, आज पूरा देश महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के लिए प्रार्थना कर रहा है। धर्मेंद्र जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन धर्मेंद्र जी जैसे लोग कभी मिटते नहीं। वे बस एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप में अमर हो जाते हैं। धर्मेंद्र जी को हम सदा सर्वदा उनकी कला, संवाद और यादों के रूप में याद रखने वाले हैं और इतिहास इस बात का साक्षी है कि धर्मेंद्र जी जैसे लोगों को कभी भूला नहीं जा सकता।